नेक्स्ट जो है आपका कि हम्म डी पार्ट में क्या ज्वाइंट चाहिए, तो उससे आ जाएगा ना। जो भी आपका इसमें आपको दे रखा है e⁻² x फैक्टोरियल y माइनस एक्स फैक्टोरियल x फ्रॉम 0 1 2 अप टू y फ्रॉम 0 1 टू डॉट डॉट डॉट, ये है। तो आपको चाहिए जॉइंट एमजीएफ, तो पहले इसका देखो जरा क्या है। तो इसको हमने आई थिंक उस फॉर्म में लिखा था ना, इसको हम कैसा लिख सकते हैं? अ, क्योंकि यहाँ एक्स वाई पे डिपेंड कर, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि एक्स की वैल्यू 0 से y तक है ना, और y 0 से इन्फिनिटी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सर वाई फैक्टोरियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई। एफ वाई ऑफ वाई इंटू, डायरेक्टली ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा एक्स गिवन वाई, ऐसा आएगा। तो मुझे बताइए कि y का आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन जो बन के आता है वो पॉइजन आता है, कितना आएगा? पॉइजन 2, उसको ब्रेक हो जाएगा। और x गिवन y बराबर y निकालोगे तो ये आएगा बाइनोमियल, ब्रेक करोगे ना तो e⁻², 2 की पावर, पॉइजन कह रहा हूँ ना, 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, फिर इसको बैलेंस करना पड़ता है, y फैक्टोरियल ऊपर और 2 की पावर y नीचे। अब इसको बैलेंस करो, मतलब जैसे लिखा ना e⁻², 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, ये अलग हो गया। अब जो बचा बाकी लिख दो, जो बचा आपके पास। सो e⁻², 2 की पावर y फैक्टोरियल लिख दिया, बाकी बचा उसको लिखो। तो बाकी y चूज x, ऐसा लिख सकते हैं, y फैक्टोरियल, हाँ। और हाफ की पावर x, हाफ की पावर y माइनस एक्स। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो क्वांटिटी था ना जो क्वेश्चन में था आपको दिया था, उसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये आ गया y का पीएमएफ, और ये x गिवन y का पीएमएफ, ये हो गया बाइनोमियल y गिवन हाफ। तो यहाँ से एक डायरेक्ट थ्योरम है, प्रूव भी कर सकते हैं, विकेरवादगी में सीधा थ्योरम है। तो यहाँ से x का डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है पॉइसन लैम्बडा पी, तो लैम्बडा पी, ये हो गया पॉइसन 1, ठीक है। तो ये आ गया, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया, ओके। अच्छा, लेकिन आपको ये चाहिए नहीं था, आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था जॉइंट एमजीएफ, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो m ऑफ xy t1, t2, यही है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? e⁻t, t1 x1, t2 x2, ये xy में है तो xy कर दो। तो t1 x t2 y, अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो डबल एक्सपेक्टेशन वाले तरीके से कर लेते हैं। तो e की पावर अभी है t1 x, e की पावर t2 y, डबल एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो e ऑफ हाँ, e की पावर t1 x, e की पावर t2 y है ना। अब इसको आप, मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, तो हम किसा, हमको बताओ x गिवन y, तो गिवन y लगा दो। तो e ऑफ समथिंग गिवन y, तो e ऑफ समथिंग हो जाता है, ओके। अब y गिवन है तो y वाले को बाहर कर सकते हो, तो e की पावर t2 y को बाहर, क्योंकि y गिवन है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सो e की पावर t1 x गिवन y, ओके। अब देखो, तो आपको x गिवन y क्या था? ये था, ध्यान दो यहाँ से। तो एक्सपेक्टेशन e की पावर t2y तो है। अब देखो इसको, e की पावर t1 x गिवन y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? mgf ऑफ x गिवन y एट t1, ये है, ये डेफिनेशन है mgf ऑफ x गिवन y एट t1। अब आप इसको लिखेंगे तो एक्सपेक्टेशन e की पावर t2y एंड m ऑफ x गिवन y एट t1, तो क्या आएगा? m ऑफ x गिवन y एट t1, तो x गिवन y क्या है? बाइनोमियल y कॉमा हाफ। तो बाइनोमियल n कॉमा p का mgf कितना होता है? q है मतलब हाफ, प्लस p हाफ, e की पावर कितना? q प्लस p e की पावर t, तो t मतलब t1, एंड इस पूरे की पावर n की जगह क्या है? y। अब आपका ये आ गया, ठीक है। सो
अब इसको खोलो, अब तो आसान नहीं हो गया। y क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, पॉइजन 2, तो लगा दो। अब देखो आगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक्सपेक्टेशन, अब e की पावर t2y, तो y कॉमन ले लो पूरा, तो e की पावर t2 हाफ प्लस हाफ e की पावर t1 प्लस t2, इस पूरे की पावर y, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ अब बताओ, अब तो आसान हो गया, तो क्या करोगे, समथिंग की पावर y, ये कोई अभी कांस्टेंट है मान लो फॉर एग्जांपल, तो अब आपको बस ये सीरीज सॉल्व करना है। इसको कोई और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि ये y है ना, तो y में जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट की पावर y, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ y है पॉइसन 2, यही ना, तो ये कैसे निकलेगा? तो एक तो तरीका है कि मैं सीधा सीधा ये करूँ, k की पावर y e की पावर -2 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, बस ये k अभी इसको बोल रहे हैं जो नीचे वाला है उसको k बोल दिया, क्योंकि जो वो थी नहीं y से उसका रिलेशन ही नहीं है। अब ये सॉल्व नहीं हो जाएगा इजीली, ये इसको इसको कंबाइन कर लो, तो कंबाइन कर लोगे तो y बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर -2 2k की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल। अब e की पावर -2 को बाहर करो, अब समथिंग की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, e की पावर आ गया 2k, तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो k था वो मैंने इसको k बोल दिया, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया e की पावर -2 इंटू ई की पावर 2 टाइम k है ये, हाफ e की पावर t1 प्लस हाफ e की पावर t1 प्लस t2। ठीक है, इसको खोल लो, पूरा खोलो, पावर पावर ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे तो ये 2 इस हाफ को खा जाएगा, तो फाइनली आ गया ई एक्स पी, शॉर्ट में लिख दो पूरा लिख दो, तो आ गया ना आंसर, तो ये हो गया ई एक्स पी, मतलब ई की पावर, तो ये -2 और उधर मल्टीप्लाई किया तुमने, तो प्लस ई की पावर t1 प्लस ई की पावर t1 प्लस t2, दिस इज आंसर एक्चुअली। ठीक है देखो, तो ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, मतलब ज्वाइंट एमजीएफ ऑफ x1 x2, ये आ गया। ठीक ठीक है, है सर, हो गया, समझ गया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।